उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के प्रभारी ने कहा कि उत्तर मुंबई की सीट पर पीयूष गोयल यहां पर लड़ रहे हैं, जो भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक पक्षीय चुनाव दिख रहा है। भाजपा का हर कार्यकर्ता खुद को नरेंद्र मोदी समझकर चुनाव में है और वह 4 जून तीसरी दिवाली का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की बात कांग्रेस कर रही है। ये चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद में हो रहा है। 28 सीटों पर जाकर आया हूँ। महाराष्ट्र इस बार मोदी मैजिक पर अच्छा दिखेगा। कांग्रेस कोई विरोध करे, पीयूष जी के जात पात से ऊपर है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर कहा कि शिवसेना महाविकारी है। कांग्रेस अब दल नहीं रहा है। राहुल गांधी पहले एक जगह से हारे थे, अब 2 जगह से हारेंगे। मन से हमने समर्थन दिया है और हमने मन से उनका स्वागत किया है। आज द्वितीय चरण की 8 सीटों पर महाराष्ट्र में मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े उत्साह के साथ में हो रहा है और जैसा प्रथम चरण में विदर्भ क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी सीटों पर उत्साह के साथ मतदान हुआ था, आज मैं समझता हूं कि उससे भी ज्यादा उत्साह आज के जो मतदान है उसमें है और इसका कारण मोदी जी के नेतृत्व में एक तीसरी बार फिर से सरकार बन जाए, इसका निश्चय मैं समझता हूं कि अन्य प्रदेशों की तरह महाराष्ट्र में भी चुनाव यहां की जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, यहां पर जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है और मैं समझता हूं कि जितनी सीटें हैं उन सीटों पर जो 43 सीटें हैं, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता से आप पूछेंगे कि हमारा प्रत्याशी कौन, तो एक ही जवाब मिलेगा कि हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी। आप उत्तर भारतीयों का सम्मेलन ले रहे हैं, उनके साथ में बातें, उनकी मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन अभी भी जो गर्मी का सीजन होता है उस वक्त उत्तर भारतीय जिनको अपने मुल्क की तरफ, गांव की तरफ जाना पड़ता है, उन्हें काफी समस्याएं। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विदर्भ की 5 सीट और आज की 5 सीटों का आप विश्लेषण करा लेना। मेरा सवाल जो उत्तर भारतीय या जहाँ के लोग थे वो अपने गांव नहीं गए। मेरा सवाल ये है सर, ये अभी छुट्टी का समय है और हर सीजन में इसी तरीके से होता है कि जो ट्रेनें मुंबई से उत्तर भारत की ओर जाती है उसमें काफी भीड़ दिखाई देती है, लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है। इस बार ज्यादा ट्रेनें चलाई है। देखिए, वंदे भारत भी कई चली है, कुछ स्पेशल ट्रेन भी चली है और क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव के समय में हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी को पहले से आग्रह करके रखा है। आचार संहिता में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आप निश्चित मानिए कि आपने जो बोला है उस पर काफी हद तक काम हो चुका है। लेकिन वंदे भारत